एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम पर्सनल ग्रोथ और स्पोकन इंग्लिश मास्टरी के बारे में बात करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक की टाइप करने जा रहे हैं जो आप में से कई लोग पूछ रहे थे कैसे सोचना शुरू करें इंग्लिश में। ये आपके फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए गेम चेंजर साबित होगा और मैं अपने कुछ पर्सनल स्टोरीज, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल स्टेप शेयर करूँगा ताकि आप एफर्टलेसली इंग्लिश में सोच सकें। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट सिंपल। अपनी दुनिया को इंग्लिश में लेबल करें। जब मैंने इंग्लिश स्किल पर काम करना शुरू किया तब मैंने महसूस किया कि मैं हमेशा अपनी नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा था और ये मुझे काफ़ी स्लो कर देता था। एक बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब मैंने अपने आसपास की चीज़ों को इंग्लिश में लेबल करना शुरू किया। एक क्विक स्टोरी सुनिए। मुझे याद है कि एक सुबह मैं उठा और खुद को चैलेंज किया कि मैं सिर्फ इंग्लिश में अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सोचूंगा। तो बिस्तर सोचने के बजाय मैं बेड सोचता था और दरवाज़ा के बजाय डोर। जितना सिंपल ये लगता है इसने मुझे इंग्लिश में चीज़ों को प्रोसेस करना सिखाया। आई एम गोना शेयर यू सम टिप्स। आप ये भी कर सकते हैं। इधर उधर देखिए और कहिए दिस इज माई बेड, दैट्स माई फोन। ऐसा रोजमर्रा की चीज़ों के साथ कीजिए और जल्द ही आपका दिमाग बिना ट्रांसलेशन के इंग्लिश में प्रोसेस करना शुरू कर देगा। एंड स्टेप नंबर 2 इज इंटरनल डायलॉग्स। अपने आप से इंग्लिश में बात करें। मुझे पता है ये सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ट्रस्ट मी ये काम करता है। एक चीज़ जिसने मुझे बहुत मदद की वो थी पूरे दिन छोटे छोटे इंटरनल कन्वर्सेशन क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कॉलेज जाता था तो मैं जा रहा हूँ तो सोचने के बजाय मैं खुद से कहता था ओके आई एम गोइंग टू कॉलेज नाउ। मुझे अपने कीज, वॉलेट और फ़ोन लेना है, बैग लेना है। मैं इसे ऐसे ट्रीट करता था जैसे मैं किसी एक ऑडियंस को अपनी डे नरेट कर रहा हूँ जो सिर्फ इंग्लिश समझता हो। जितना मैंने ये किया उतना ही मुझे लैंग्वेज स्विच करने की ज़रूरत कम पड़ती गई। समय के साथ ये प्रैक्टिस मुझे इंग्लिश में नेचुरली सोचने में मदद करने लगी। यहाँ आपको ग्रामर परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इस बारे में है कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो जाएं, चाहे वो सिंपल सेंटेंसेस ही क्यों ना हो, जैसे आई एम हंग्री या व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। स्टेप नंबर 3, इमर्स योरसेल्फ इन इंग्लिश। सराउंड साउंड अप्रोच। यहाँ एक और की टिप है, खुद को इंग्लिश कंटेंट से घेर लें। जब मैं सीख रहा था तो मैंने इस एक पॉइंट बनाया कि मैं दिन भर इंग्लिश में खुद को इमर्स करूंगा। मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। मैं काम पर कम्यूट करता था और सिर्फ म्यूजिक सुनने के बजाय मैंने इंग्लिश पॉडकास्ट सुनना शुरू किया। ये इंग्लिश में नेचुरल एक्सपोज बिल्ड करने के बारे में था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपनी पहली लैंग्वेज सीखी थी। मैंने इंग्लिश इजी टू अंडरस्टूड कंटेंट से शुरू किया, जैसे इंग्लिश न्यूज़ या सबटाइटल्स के साथ शोज। भले ही मैं हर वर्ड न समझता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने कॉमन फ्रेजेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और यहाँ तक कि नेटिव स्पीकर इंग्लिश में कैसे सोचते हैं यह भी पिक करना शुरू किया। आई एम गोइंग टू शेयर यू सम टिप्स यू कैन फॉलो। कुछ ऐसा चुनें जो आपको पसंद हो, शायद इंग्लिश सॉन्ग्स, टीवी शोज या यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल्स। विंक विंक और खुद को इमर्स करें। आपका दिमाग नेचुरली इंग्लिश में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना शुरू कर देगा। एंड स्टेप नंबर 4 इज विजुअलाइज इन इंग्लिश। यह थोड़ा एडवांस है लेकिन सुपर इफेक्टिव है। कोशिश करें कि सिचुएशन या ऑब्जेक्ट को अपने माइंड में पिक्चर करें और उन्हें इंग्लिश में डिस्क्राइब करें। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन दिस, आप एक कैफे में हैं। सीन को सिर्फ इमेजिन करने के बजाय एक्चुअली सोचिए। ओके मैं कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा हूँ। मैं कहूँगा कैन आई हैव अ कैपुचिनो प्लीज। इंग्लिश में विजुअलाइज करने से आप न केवल इंग्लिश में सोचते हैं बल्कि रियल लाइफ सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर होते हैं। मैं पर्सनल स्टोरीज मैं ये बहुत बार करता था। जब मैं बाहर जाने वाला होता था मैं इमेजिन करता था कि मैं एक स्टोर में जा रहा हूँ और कैशियर से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि मेरा दिमाग पहले ही इंग्लिश में उस सिचुएशंस को प्रैक्टिस कर चुका था। एंड स्टेप नंबर 5 इज पुश योरसेल्फ टू स्पीक मोर इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचने में तब आसानी होगी जब आप इंग्लिश में ज़्यादा बोलने लगेंगे। इसके लिए नेटिव स्पीकर्स या पब्लिक में बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि अकेले प्रैक्टिस करना या वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करना भी काम करेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने हैबिट बना ली कि जब मैं अकेला होता तो खुद से बात करता। सुनने में फ़नी लगता है लेकिन मैं खुद को इंट्रोड्यूस करने, अपने दिन के बारे में बात करने या यहाँ तक कि एक इंटरव्यू की प्रिटेंड करने की प्रैक्टिस करता, ऑल इन इंग्लिश। जितना मैंने ये किया उतना ही नेचुरल हो गया। इंग्लिश में सोचना भले ही मैं बोल नहीं रहा था। आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं या एक लैंग्वेज पार्टनर ढूंढ सकते हैं कि ये है कि आप इंग्लिश को अलग अलग सिचुएशंस में कंफर्टेबल तरीके से यूज़ करें।
तो ये रहे 5 तरीके जिनसे आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर सकते हैं। याद रखिए एक जर्नी है और ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स हैं। आप देखेंगे कैसे आप इंग्लिश को नेचुरल प्रोसेस करने लगेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो लाइक बटन जरूर हिट करें और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हाँ, लर्न विद प्रतीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको और भी इंग्लिश मास्टरिंग टिप्स और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग टेक्निक्स पा सकें, अगली बार तक प्रैक्टिस करते रहें और पॉजिटिव रहें और इंग्लिश को अपनी लाइफ का नेचुरल हिस्सा बनाएं। थैंक यू।